सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 8 बजे से। और अभी मैंने नहाना धोना कर लिया है क्योंकि काम था नहाने का। तो अभी नहाना धोना कर लिया है मैंने, क्योंकि काफ़ी टाइम से नहाया नहीं था। तो फिर उसके बाद गज्जों काटते रह जाते हैं, तो फिर घर आने के बाद भी नहाने का टाइम नहीं मिलता है। तो मैंने सुबह नहा लिया आज, और हमने नाश्ता भी कर लिया है। और मैं इस दरवाजे इसलिए बंद कर रही हूँ क्योंकि मेरी छोटी छोटी बिल्लियाँ हैं। हमने ब्लॉग में देखा होगा या फिर फ़ोटो में देखा होगा। तो वो यहाँ कमरे में जाके पूरा उद्दंड मचा देती हैं। जैसे बिस्तर में चली जाती है, वहाँ जाके वो मतलब होता है ना, वॉशरूम कर देती है। तो फिर गीला बिस्तर खराब हो जाता है ना, इस वजह से मैंने ये दरवाज़ा बंद कर लिया। और कहीं भी जाए, यहाँ आंगन में खेले, बाहर जाए, उनका कमरा अलग ही बना रखे हैं हमने। जो कमरा है ना, उसमें मतलब जो डोका होता है, पहाड़ी डोका, जो घास काटते हैं, तो उससे ढकते हैं उनको, तभी वो बाहर नहीं आ पाते। नहीं तो मतलब बहुत शैतान है हमारी बिल्लियाँ। अभी तो हमने उनको किचन में रखा है, क्योंकि किचन में बिल्लियों को ऐसा होता है ना, उनको गर्म ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि गर्मी में रहना पसंद करती हैं बिल्लियाँ। तो चूल्हे पे रहती हैं। जब तक हम कज्जू काटने से घर नहीं आ जाते, चूल्हे पे ही रहती हैं। और जैसे हम घर आ जाते हैं तो फिर हम उनको धूप में छोड़ देते हैं। और एक मेहमान और भी है, मेहमानी हुआ फिलहाल, वो हमारे गोलू का बच्चा जेरी भी हुआ है। तो उसको भी हम बाद में धूप में लाते हैं जब हम घर आते हैं। तो अब जाते हैं हम काजू काटने के लिए। और गाइस, तो अब थोड़ा बहुत तैयार होती हूँ मैं, मतलब बाल हालते हैं यहाँ पे क्या होना, काजू करने के लिए जो मतलब जिससे कुम्मड़ नहीं लगेंगे, वो शर्ट पहनती हूँ। और उसके बाद गज्जू करने की तैयारी करते हैं, बाल बनाती हूँ, क्योंकि बाल मैंने अभी खुले छोड़ रखे हैं। तो बाल बनाती हूँ, स्वेटर पहनती हूँ, फिर जाते हैं हम गज्जू करने के लिए। मिलते हैं आपको मंगने में। तो गाइज, हम अपने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो गए हैं युद्ध के लिए, गज्जू काटने के लिए। और वहाँ पे मम्मी पापा गज्जू काट रहे हैं, और यहाँ से मैं काटूंगी नीचे। और धूप हमारे यहाँ पहुँची नहीं है, तो अब काटते हैं गज्जू। तो गाइज, हमने गज्जू इतना काट दिया है, वहाँ से लेके यहाँ उधर तक, और यहाँ नीचे पहुँच गया। बहुत नीचे तक काटना है अभी। तो हम काटेंगे 12 साढ़े 12 बजे तक, क्योंकि घर के नज़दीक का मंगा हुआ, तो देर तक ही काटेंगे। और यहाँ इसमें कमीज पहन रखा है, क्योंकि इसमें कुम्भर नहीं लगते हैं। और मम्मी ने भी कमीज ही पहन रखा है, तो देखो। तो गाइज, अभी करीबन 10 बज गए हैं, और हमने बस यहाँ से यहाँ तक और वहाँ उधर काट रखा है। उधर से मैं काट रही हूँ, यहाँ पे पापा काट रहे हैं, और उधर से मम्मी काट रही है। और गज्जू लगभग हमने आधा मंगा काट लिया है, और आधा अभी बच रखा है। अगर लगातार काटा जाए तो 10-15 दिन में हमारा ये वाला मंगाना ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा वो भी नहीं है ना, मतलब ज़रूरी भी नहीं है कि रोज़ आ पाए हम मंगे में। तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि रोज़ आ पाए, क्योंकि कभी कभी खेतों का काम भी हो जाता है, कभी घर में हो जाता है, कभी कहीं चले जाते हैं। तो उस वजह से हम रोज़ आ नहीं पाते हैं, लेकिन आजकल तो रोज़ ही आते हैं। और दीपावली के बाद पापा को भी कहीं जाना है, पूजा है, तो वहाँ जाना पड़ेगा पापा को। उस टाइम पे भी एक आदमी कम हो जाएगा गज्जू काटने के लिए। फिर वहाँ से पापा आएंगे तो फिर खेतों का काम भी हुआ, जोतना हुआ, उसमें बोना हुआ। तो उसके बाद अगर हमने खेतों का काम ख़त्म कर लिया, तो फिर एक मन होकर हम गज्जू काटने आ सकते हैं। तो उसमें हमारा गज्जू फ़ायदा होता है, क्योंकि मतलब लगातार काटेंगे तो हमारा गज्जू कम हो जाएगा ना, ख़त्म हो जाएगा। तो और एक मांगा दूसरा भी है, वो अगर हम कोई ग्राहक मिल रहे नहीं है, लेकिन उसको बेचना चाहते हैं हम, कोई मिल रहा नहीं, तो अगर कोई नहीं मिलेगा तो हमें काटना पड़ेगा। और नहीं तो हम, अगर वो बिक जाता तो हम ये मंगा काटने वाले हैं उसके बाद। वैसे तो हमारे लुट्टे पहले बहुत ज़्यादा होते थे, जैसे 8-10 लुट्टे बनाते थे बहुत पहले पहले, जब हमारी गाय भैंस बहुत ज़्यादा थे।
तो अब तो 2 गाय, हाँ 2 भैंस, एक भैंस का बच्चा और एक गाय का बच्चा है। लेकिन है ही अभी भी ज़्यादा खाने वाले, लेकिन तब भी आजकल 5-6 लुट्टे बनाते हैं तो उसमें हो जाता है। और तो इस बार तो पता नहीं क्या होता है, 5-6 लुट्टे बनाते हैं या फिर ज़्यादा ही बनते हैं, कुछ पता नहीं है। बीच में हमने मशीन भी लगाया था गज्जो काटने के लिए, लेकिन तो गज्जो काटने मशीन कहीं और भी जा रही है। मशीन की बहुत डिमांड है यहाँ, क्योंकि लोग आजकल हाथ से काटना नहीं, मशीन से काटना पसंद करते हैं। और हम भी 1-2 दिन मशीन लगाने वाले हैं, क्योंकि अभी हाथ से काटेंगे थोड़े दिनों बाद, जहाँ पे मतलब पत्थर होते हैं ना, वहाँ पे कटता नहीं है मशीन से। तो हम जब जहाँ से गज्जो मशीन काटने जैसा होगा ना, जहाँ पे पत्थर नहीं होंगे, तो वहाँ पे काटने की कोशिश करेंगे। जैसे दूसरे वाले मंगे में जो बोल रही हूँ बेचना चाहते हैं, तो उस मंगे में हम मशीन लगा सकते हैं। और इसमें भी हमने लगाया था 1 दिन, तो उसमें भी काटा था, 4-5 बारी काट ही लिए थे। तो अब ये वाला मंगा काटते हैं। पापा भी आ गए हैं और फटाफट से काटते हैं। छोटा ही बच रखा है, नीचे भी देख रहा होगा आप लोगों को, नीचे भी पापा भी आ गए। तो अब फटाफट से इसको काटते हैं, क्योंकि बाद में धूप लग जाती है, फिर बकरियां भी चरानी होती है, बहुत ज़्यादा काम होते हैं आजकल तो दोस्तों आपको बाद में मिलती हूँ मैं। तो गाइज़ हमने यहाँ पे गज्जो काट के यहाँ पे ख़त्म कर दिया, और मम्मी बांध गई है पूले घास के, और मैं तो बहुत थक गई हूँ, अब मेरे को उजा नहीं रही है, कमर दर्द हो गई गाइज। आगे से काटते काटते आफत आ गई है मेरी। और अब जाते हैं हम घर, और हमारे खेतों में लंगूर भी आए हैं बहुत ज़्यादा नीचे। अभी कुत्ते ने भगा दिया था ना, तो अभी पता नहीं कहाँ चले गए। और तो गाइस अब घर जाते हैं, अपना हाथ मुंह धोते हैं, खाना पीना खाते हैं, फिर दोबारा से आना पड़ेगा मांगने में। मम्मी कल का काटा हुआ बा देगी, और मैं यहाँ पे थोड़ा बच रखा है वो काटूंगी। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों हम आ गए हैं घर के लिए, और घर पहुँचने भी वाले हैं। और आगे मम्मी जा रही है घास लेके, और पीछे मैं भी घास लेके जा रही हूँ। और ये है मेरी पानी का बोतल, और हम यहाँ पे घर पे पहुँच गए हैं। अब मैं खाऊंगी खाना। अभी करीबन अभी दिन के 1:30 बज गए हैं, और खाना पीना हमने खा लिया। और यहाँ पे जैसे मैं बैठने के लिए आ गई थी, तो थोड़ा रेस्ट किया हमने, और जैसे ही हमें रेस्ट करने का मौका मिल गया ना, हमारे यहाँ के लंगूर बंदरों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया खेतों में आके। और ये जो है ना भट्ट खेत हो रखे ना, तो भट्ट खाने के लिए आ रखे हैं। भट्ट भी ऐसे हो रखे हैं ना, पूरे सोकरे हैं, अब इनको भी काटने हैं। और बंदरों ने बहुत परेशान कर दिया। सुबह से नहीं, कल मतलब 4-5 दिन हो गए लगातार आते ही रह रहे हैं, जा रहे नहीं है, पानी क्या चाहिए इनको। और थोड़ी देर मैं खेतों में बैठ जाती हूँ ना ऐसे, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठूँगी तो आ भी गई तो मैं उनको भगा सकती हूँ, क्योंकि घर पे जाऊँगी तो मैं फिर बार बार आना पड़ेगा, मैं खुद ही थक जाऊँगी उसके बाद। तो थोड़ा नीचे भी बैठते हैं। मेरे कुत्ता भी आ रखे हैं यहाँ पे, तो अभी तो चला गया शायद। तो थोड़ी देर बैठती हूँ, थोड़ी देर इनको भगाती हूँ पत्थरों से, तो फिर जाऊँ कहाँ से, यहाँ से जाती हूँ। और यहाँ पे भूड़ भी ऐसा हो रखा है ना, गुल्लू तू और मैं बैठते हैं। हाँ गुल्लू आई जी रहा मेरा गुल्लू, मुँह मत चाड़ना, तेरे को चाड़ दूँगी। ये है मेरा गोलू, और डब्बू नीचे गया है भगाने के लिए। और इसका पुत्र है, क्या नाम है उसका, जेरी है, जेरी उसका लड़का, नया वो बच्चा और है इसका। तो ये है हमारा गोलू। ये बहुत ज़्यादा समझदार, और क्या कहते हैं उसको, समझदार है। समझदार से समझ ही जा रहे हैं समझदार से आप पता ही चल रहा होगा कैसा है ये ना गोलू, है ना गोलू, नहीं गोलू मेरा गोली री गोली। तो गाइस अब थोड़ी देर बैठती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर भगाती हूँ इनको, कैसा होता रहा, फिर जाती हूँ, फिर घर जाके गज्जू काटने जाना है। आज बकरियों के साथ में आज नहीं गई, क्योंकि बकरियों के साथ पापा गए हैं। तो अभी
तो गाइज़ अभी शाम के 5:30 हो गए हैं और मैं अभी जा रही हूँ खेत में भट्ट लाने के लिए। और थकान से ऐसी हालत हो रखी ना मेरी, और धूप भी जाने वाली है। तो हमारे घर के नीचे भी गज्जो ही काट रहे हैं लोग, गज्जो काट के सार रहे हैं। तो अभी मैं भट्ट लाने जा रही थी। हाँ तो गाइस अभी मैं भट्ट लेके घर जा रही हूँ। 2 फूले और पीछे भी ला रहे हैं। तो अब जाते हैं, बहुत भारी हो रही है यहाँ पे। तो गाइस अभी शाम का टाइम है और 6 बज गया है और अभी मैं देखो क्या लगा रही हूँ। और ये मेरे चेहरे को क्या हो गया है गाइस, देखो ये है मुल्तानी मिट्टी और ये मैं फर्स्ट बार ट्राई कर रही हूँ और इसका रिज़ल्ट देखेंगे। अभी इसको लगा के 10-15 मिनट ऐसे रखना पड़ता है जब तक ये अच्छे से सूखता नहीं है। तो फिर देखते हैं इसको। और ऐसी चीज़ें ना मैं पहली बार लगा रही हूँ, मतलब लाइफ में पहली बार मैं ऐसा, जैसे ना कोई लगाता है एलोवेरा फेस वॉश से मुँह धोते हैं, मुल्तानी मिट्टी लगाते हैं, मैंने ऐसा आज तक किया भी नहीं है, कभी नहीं कर रखा है। ये पहली बार मैं ये मुल्तानी मिट्टी लगा रही हूँ, नहीं तो हमेशा साबुन से मुँह धोती हूँ मैं। तो अब इसको देखते हैं, इसका रिजल्ट आप लोग भी देखना। तो गाइस अभी मैंने मुँह धो लिया है मुल्तानी मिट्टी वाला। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को, एकदम फिसला फिसला हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब चेहरा भी बहुत साफ़ हो गया इससे। और मैंने ये इसलिए लगाया ना, दिन भर धूप में काम करते करते शाम को बहुत ज़्यादा चेहरा ख़राब हो जाता है ना धूप से, तो मैंने इसलिए लगाया ये। और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो गया मेरा। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आप सब लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। लाइक कमेंट से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।